हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टिचिंग विद पिंकी मलिक। आज की वीडियो में हम सीखेंगे सिंपल और परफेक्ट फिटिंग की कुर्ती की कटिंग करना। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम किस तरीके से परफेक्ट फिटिंग की कुर्ती की कटिंग करते हैं। कुर्ती की कटिंग तो सब कर लेते हैं, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम आती है वो आती है फिटिंग के जो हम मार्किंग करते हैं वो किस तरीके से की जाती है, आप क्या गलतियां करते हैं जिसकी वजह से आपकी कुर्ती की फिटिंग अच्छी नहीं आती। तो वही आज की वीडियो में हम सीखेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारी आज की वीडियो। ये मैंने फैब्रिक लिया है, ये मेरे पास कॉटन का 2.5 मीटर फैब्रिक है और ये है हमारा मेज़रमेंट। इसके अकॉर्डिंग हम अपनी कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो एक बार हम मेज़रमेंट समझ लेते हैं कि किस तरीके से हमने क्या क्या लेना है। तो इसमें जो शोल्डर है यानी तीरा जो हम लेते हैं वो 15 इंच रेडी है। लेंथ कुर्ती की 45 इंच रेडी रखनी है। जो हमारी चेस्ट है, जो हमारी होती है लोअर चेस्ट, वो है 34 इंच और जो हमारी मेन बस्ट होती है वो है 36 इंच। वेस्ट है 30 इंच, हिप हमारी 37 इंच है, स्लीव 17 इंच है और जो आगे से गोलाई है मोहरी की स्लीव की वो 10.5 इंच है गोलाई में। फ्रंट नेक हम 6.5 इंच रेडी रखेंगे, बैक नेक 7 इंच रेडी रखेंगे। फ्रंट जो है हमारा वो है 6 इंच यानी डबल में 12 इंच रेडी है। आर्म होल की लेंथ हम रखेंगे 7 इंच। इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम कुर्ती की कटिंग करेंगे, लेकिन इसमें मैंने अभी तक लूजिंग नहीं ली है। मेन जो होता है कि यही डाउट होता है सबका कि हमने कौन से पार्ट में कितनी लूजिंग लेनी होती है। तो वो मैं आपको अभी समझा देती हूँ कि हमने कौन से पार्ट में कितनी लूजिंग लेनी है। तो देखिए ये है हमारी लोअर ब्रेस्ट है, ये हमारी अपर ब्रेस्ट होती है। अब क्या होता है, जो हमारी लोअर ब्रेस्ट और अपर ब्रेस्ट में अगर 2 या 3 इंच का गैप है तो उस केस में आपने जो हमारी लोअर ब्रेस्ट है उसको आपने नहीं देखना, सिर्फ हमारी जो अपर ब्रेस्ट है उसमें आपने 2 इंच की लूजिंग दे देनी है। ये लगभग हमारा सभी कस्टमर में यही होता है, या 2 या 3 इंच का ही गैप मिलता है। किसी किसी कस्टमर में ऐसा होता है कि यहाँ पे हमारा जो गैप है वो 4 इंच आ जाता है, तो उसमें अलग तरीके से हमारी मार्किंग होती है। फिलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए कि ये हमारी अपर ब्रेस्ट है उसमें हमने 2 इंच की लूजिंग देनी है। जितनी आपकी अपर ब्रेस्ट आ रही है उसमें आपने 2 इंच की लूजिंग देनी है। कमर में हमने 1 इंच की लूजिंग देनी है और हिप में भी हमने 1 ही इंच की लूजिंग देनी है। और अब इसका हमने 4th पार्ट कर देना है। तो ये हमारी जो ब्रेस्ट है वो हमारी आ जाएगी 38 इंच। 38 इंच का जब हम 4th पार्ट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 9.5 इंच। उसके बाद है हमारी वेस्ट। वेस्ट का हमारा 4th पार्ट जब हम करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा लगभग 7.25 इंच आ जाएगा, 7.75 इंच। उसके बाद है हमारी हिप। हिप का हमारा हो जाएगा 38 का 4th जब पार्ट हम करेंगे तो ये हमारा 9.5 इंच आ जाएगा। अब हमारे जो फिटिंग के निशान है वो ये है, इसके अकॉर्डिंग हमने अपने फिटिंग की मार्किंग करनी है। अब इसमें से हमने जो हम कपड़े को फोल्ड करते हैं वो किस तरीके से करते हैं, जो हमारा पार्ट ज़्यादा है ब्रेस्ट और हिप में से जो भी हमारा पार्ट ज़्यादा है उसमें हमने 2 इंच प्लस कर देना है। तो ये हमारा सेम ही है ब्रेस्ट और हिप का, तो इसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, यहाँ पे हम 2 इंच प्लस कर देते हैं तो 11.5 इंच। तो अब जो कपड़े को हम डबल फोल्ड करेंगे वो करेंगे हम 11.5 इंच पे। तो देखिए जो हमारी कुर्ती है उसमें ये हमारी नेक पट्टी बनी हुई है। ये नेक पट्टी अगर सिर्फ नेक पट्टी लगी हुई है ये तो इसको तो हम हटा के दोबारा लगा सकते हैं, लेकिन इसमें जो है थ्रेड की एम्ब्रॉयडरी की हुई है तो हमें इसके अकॉर्डिंग ही इसको फोल्ड करना पड़ेगा। तो इसको हम सेंटर में से फोल्ड कर लेंगे। उल्टी साइड से आपने फैब्रिक को फोल्ड करना है। हम इसको बीच सेंटर से पकड़ेंगे और फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए इसको मैंने फोल्ड कर लिया है, इसको मैंने नेक के अकॉर्डिंग फोल्ड किया है। अगर आपका ये देखिए पट्टी बनी हुई है और इसके ऊपर कढ़ाई हो रखी है तो इसके अकॉर्डिंग मैंने इसको फोल्ड किया है। अगर आपका प्लेन फैब्रिक है तो आपको जैसे मैंने बताया था कि 11.5 इंच पे आपने फोल्ड कर लेना है, लेकिन इसमें ये पट्टी बनी हुई है और डिजाइन बना हुआ है तो हमने इसके अकॉर्डिंग ही इसको फोल्ड करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लगाएंगे अपनी लेंथ का निशान। लेंथ हमारी 45 इंच हमने रेडी रखनी है, तो 1/2 इंच मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ क्योंकि जो फैब्रिक की लेंथ है वो कम है। जो नीचे हम फोल्ड करेंगे वो हम एक्स्ट्रा पट्टी ज्वाइंट करके इसको अंदर की साइड फोल्ड करेंगे। तो ये मैंने ले लिया है 45.5 इंच पे हमने ये निशान लगा लिया है। अब
तो अभी देखिए हम लगाएंगे अपने शोल्डर का निशान। शोल्डर हम इसमें रखेंगे 6.5 इंच। ये हमने किस तरीके से लिए हैं उसकी वीडियो मैंने पहले ही शेयर की हुई है चैनल पे, तो आप वो वीडियो जाके वॉच करें। ये हमारा बैक नेक के अकॉर्डिंग होता है, तो वो हम कितने नेक में कितना लेते हैं वो मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो आप एक बार चैनल पर जाके ज़रूर वॉच करें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद हम यहाँ से इसको सीधा कर लेंगे, इस निशान को। अब हम यहाँ से लगाएंगे अपने आर्म होल की लेंथ का निशान। आर्म होल की लेंथ हम रखेंगे 7 इंच पर। उसके बाद हम अपनी कमर का निशान लगाएंगे। कमर की जो लंबाई है वो हम रखेंगे 13.5 इंच पर। उसके बाद हम लगाएंगे अपनी हिप का निशान। हिप की जो लंबाई है वो हम रखेंगे 21 इंच पर। इन निशानों को एक बार हम सीधा कर लेंगे। ये हमारे निशान लग गए हैं। अब हम इसमें लगाएंगे यहाँ से अपने फ्रंट का निशान लगाएंगे। तो फ्रंट जो है वो है हमारा 6 इंच, हमने रेडी फ्रंट रखना है, तो ये हम 6 इंच पे ही निशान लगाएंगे, क्योंकि जो हमारा आगे का जो नेक है वो बनेगा और वो बनने के बाद फैलता है। तो जितना आपका फ्रंट रेडी है आपने उतना ही लगाना है। वो गला फैलने के बाद अपने आप सेट हो जाता है। तो ये हमने लगा लिया है 6 इंच पे, हमने फ्रंट का निशान लगा लिया है। अब हम लगाएंगे अपनी वस्ट का निशान। तो ये है हमारी 9.5 इंच। 9.5 इंच पे हम यहाँ एक निशान लगाएंगे और इस निशान को हमने सीधा कर लेना है यहाँ तक। उसके बाद हम लगाएंगे अपनी कमर का निशान। कमर है हमारी 7.25 इंच, तो 7.25 इंच पर हम लगाएंगे निशान। 7.25 इंच हो जाएगा हमारा 7.5 इंच से 2.2 पर हो जाएगा। ये हो गया। अब हम हिप का निशान लगाएंगे। हिप है हमारी 9.5 इंच। ये हो गया। अब हम इसमें 2-2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ से भी हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, यहाँ से भी हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और यहाँ से भी हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अब यहाँ से इस निशान को हम मिलाएंगे और यहाँ से हम अपने आर्म होल की गोलाई का निशान लगाएंगे। तो ये हमने यहाँ लगाना है 1/2 इंच पे निशान लगाना है। ये जो हमारा क्रॉस बना हुआ है इसमें से 1/2 इंच ऊपर की साइड एक निशान लगाना है, उसके बाद 0.25 इंच की ऊपर की साइड एक निशान लगाना है। ये हमारे फ्रंट आर्म होल की काट है और ये हमारे बैक आर्म होल की काट है। तो यहाँ से हम अपने आर्म होल की शेप डाल लेंगे फ्रंट की और इसके अंदर हम इसको मिला देंगे जो हमारी फिटिंग का निशान है इसमें, और बैक आर्म होल की हम यहाँ से अब डालेंगे। अब हम अपने नेक की विड्थ का निशान लगा लेते हैं। तो नेक की जो विड्थ है वो मैं लगभग 3 इंच रखूँगी और उसके बाद यहाँ से हमने कंधी को डाउन करना होता है। तो यहाँ से हम 1/2 इंच कंधी को डाउन कर लेंगे। तो यहाँ से और इस निशान को हम मिला देंगे। अब जो कटिंग होगी वो हमारी इस निशान पे होगी, इस निशान को हम छोड़ देंगे। ये तो होगी हमारी आर्म होल की शेप डाल दी मैंने और ऊपर की आपको बता दिया। अब हम सीखेंगे फिटिंग का। मेन होता है फिटिंग के निशान किस तरीके से लगाने हैं। तो ये जो हमारा बस्ट का निशान था इसको हम कमर के निशान के साथ इस तरीके से मिला देंगे और उसके बाद ये जो हमारा कमर से हिप का निशान है इसको भी हम आपस में मिला देंगे। ये हमारा मिल गया। लेकिन जब हमने सिलाई लगानी है तो बिल्कुल इसके ऊपर से हमने सिलाई नहीं लगानी है। अगर आप इसके ऊपर से सिलाई लगा देंगे, यहाँ जो आपकी बस्ट है यहाँ से तो आपकी कुर्ती दबेगी, मतलब जो आपकी ब्रेस्ट है वो दबेगी, फिटिंग अच्छी नहीं आएगी और यहाँ से आपका कमर में झोल आएगा। जो सिलाई है वो आपने अंदर की साइड से हल्की हल्की, बिल्कुल यहाँ आते ही ऐसे नहीं लेके जानी, यहाँ से आपने हल्की गोलाई देते हुए इस तरीके से हिप में मिलानी है। तो ये जो कमर में हमारा झोल आता है वो ख़त्म हो जाता है इस तरीके से जब हम सिलाई लगाते हैं। अब हम यहाँ की बात करते हैं, जो हमारी ब्रेस्ट है उसका हमने किस तरीके से निशान लगाना है। जब हम प्लेट डालते हैं तब तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि प्लेट हम डालते हैं जब हम फ्रंट और बैक में प्लेट डालते हैं तो यहाँ से हमारा
जो निशान है वो 1 इंच आगे बढ़ के आता है और जो ये सिलाई है वो ऑटोमेटिकली यहाँ से आती है, तो ये यहाँ से हमारा गैप मिल जाता है और फिटिंग अच्छी आती है। लेकिन अब जब आप विदाउट प्लेट की कुर्ती बनाते हैं तो ये प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है। अगर आप सीधा इस तरीके से निशान लगा देंगे तो बिल्कुल भी फिटिंग अच्छी नहीं आएगी। तो उस केस में आपने क्या करना है, यहाँ से आपने लगभग 3 इंच या आपकी जो प्लेट लेंथ आपने मेज़र की है, यहाँ से जो हम प्लेट लेंथ लेते हैं, जब हम मेज़रमेंट लेते हैं तो हमने प्लेट का भी मेज़रमेंट ले लेना है। आप प्लेट डालते हो या नहीं डालते, अगर आप डाल रहे हो तो आपने लेना ही है, अगर आप नहीं डालते तो भी आप मेज़रमेंट लेके रखें, क्योंकि ये हमारा होता है जो ब्रेस्ट का मेन पॉइंट होता है। तो यहाँ से हमने देखिए 10 इंच पे हमारी ब्रेस्ट का जो मेन पॉइंट है इसमें, तो यहाँ से आपने इस निशान को सीधा कर लेना है इस तरीके से। ये हमने सीधा कर लिया। तो यहाँ देखिए ये हमारा सही आया था, 3 इंच पे मैंने निशान लगाया था, लेकिन आपने ये ब्रेस्ट का जो है ब्रेस्ट पॉइंट मेज़र कर लेना है और उसके बाद ये मार्किंग कर लेनी है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से जो सिलाई है, यहाँ से जो हम सिलाई लगाते हैं, यहाँ से आपने इस पॉइंट पे यहाँ लगभग 1/2 इंच से थोड़ा सा कम आपने रखना है एक पॉइंट, और यहाँ आपने एक निशान लगा लेना है। अब जो सिलाई हम लगाएंगे वो हम इस पॉइंट से इस तरीके से लाएंगे, सिलाई को हमने इस तरीके से लाना है और इस तरीके से शेप देते हुए यहाँ पे हमने मिला देना है। हल्के हल्के हाथ से आपने इस तरीके से गोलाई देनी है और कमर में लाके मिला देनी है। तो इससे क्या होगा, हमारी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी, आपकी ब्रेस्ट जो दबती है वो बिल्कुल नहीं दबेगी और अच्छी फिटिंग आएगी। तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं इनको आपने ध्यान में रखना है और उसके बाद आपने कटिंग करनी है, तो आपकी जो कुर्ती है वो बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग की बनेगी। अब इस निशान को इस निशान के साथ और इसको हम इसके साथ मिला देते हैं। अपने घेरे का निशान, जो कुर्ती का हमारा घेर है उसका निशान लगाएंगे। तो ये हम लगाएंगे 9.5 इंच हमारी हिप थी, तो ये हमारी 9.5 इंच हिप थी, यहाँ पे हमने 9.5 इंच पर निशान लगाया। तो आप जो घेर है कुर्ती का वो 9.5 इंच रख सकते हैं, उससे कम आपने नहीं रखना। 9.5 इंच या आप 10 इंच तक रेडी रख सकते हो। यहाँ से हम जो कुर्ती का घेर है वो मैं 9.5 इंच ही रखूँगी। तो 9.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे और यहाँ से 2 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे फोल्ड करने के लिए साइड से। अब इस निशान को, हिप वाले को और इस निशान को हमने सीधा कर देना है। दोनों निशानों को हम मिला लेंगे। हो गया, ये हमारी मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो आपने जो कटिंग है यहाँ से सीधी और उसके बाद यहाँ से तिरछी कर देनी है। आप चाहो तो ये, अगर आप बिगनर्स हो तो आप जिन्हें जो बैक आर्म होल की काट का निशान लगाया है उसके ऊपर से कटिंग करेंगे। अगर आपको अच्छे से कटिंग करनी आती है तो आप फ्रंट की आर्म होल के अकॉर्डिंग ही कटिंग कर लेंगे। बैक जब हम कट करेंगे तो उसमें हम ये बढ़ा के कट कर लेंगे। तो अभी मैं जो फ्रंट आर्म होल के साथ ही इसकी कटिंग करूँगी। ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग होगी। अब हम करेंगे अपने बैक पार्ट की कटिंग। तो इसके लिए हमने फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। एक साइड से आपने फोल्ड कर लेना है ताकि उस साइड से हम अपनी स्लीव निकाल लें। तो इसको आपने 11.5 इंच पे फोल्ड करना। हम अपना फ्रंट पार्ट लेंगे और फ्रंट पार्ट को हमने इसके ऊपर रखना है। यहाँ से ऊपर से हमने क्या करना है, 1/2 इंच हमने छोड़ देना है फैब्रिक को, क्योंकि बैक को हम 1/2 इंच उठा के कट करते हैं। इसको हम इसके ऊपर अच्छे से सेट कर लेंगे। ये देखिए, ये जो हमारा फैब्रिक है वो कम है, यहाँ तक ही हमारा कट होगा, लेकिन ये हमारा यहाँ से देखिए इतना एक्स्ट्रा है। तो पीछे का जो पार्ट है उसे हमें ज्वाइंट लगा के बढ़ाना होगा, तो वो हम ज्वाइंट अलग से कट कर लेंगे। बैक जो है उसमें हम आर्म होल एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ से हमने इस तरीके से पहले ही निशान लगा लेना, इस तरीके से। यहाँ से अब हम बैक आर्म होल की कटिंग करेंगे। ये देखिए हमारी कटिंग होगी। अब हम नीचे से जो हमारा ये, इसको एक बार उठाएंगे और ये हमारा फैब्रिक है यहाँ तक है, तो इसको हमने सीधा कर लेना है। अब हम यहाँ से देखिए अपने जो फिटिंग है उसके कट्स लगा लेंगे।
एक कट तो हम यहाँ से लगाएंगे ताकि जब हम इसको सीलें तो हमारे कट से कट मिलके आएंगे, तो हमारी कुर्ती बिल्कुल परफेक्ट सिलेगी, टेढ़ी मेढ़ी नहीं जाएगी। एक कट हम यहाँ लगाएंगे और एक कट हम हिप के लिए लगाएंगे। ये हो गया। ये हमारे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है। हम इसको हटा देते हैं और अब हम करेंगे अपनी स्लीव की कटिंग। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने कट कर लिया है, ये स्लीव के लिए मैंने कट किया है। तो ये जो पार्ट है ये हमारा रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से ये मैंने किया है। तो ये जो डायरेक्शन है हमने, देखिए इस तरीके से ये हमारा पीस था। ये जो फैब्रिक है ये हमारा जो बैक पार्ट हमने कट किया था उसकी साइड से एक साइड में जो बचा था वो वाला फैब्रिक है। तो ये इस तरीके से था। तो मैंने इसमें क्या किया, स्लीव की लेंथ ले ली। स्लीव की लेंथ जैसे हमारी 17 इंच रेडी करनी है तो 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा ले लिया, आगे से फोल्ड हो जाएगा और ½ इंच हमारा कंधी में दबेगा। तो इसको मैंने कट क्यों किया है, क्योंकि अगर हम इसको देखिए इस डायरेक्शन में हमारी ये प्रिंट है, ये बेल ऐसे बनी हुई है, तो इसको जब हम ऐसे फोल्ड करते हैं, अगर बिना कट किए हमको ये फोल्ड करना पड़ता तो ये इस तरीके से फोल्ड होता। अब देखना क्या होगा कि यहाँ से मान लीजिए हम इस तरीके से अपनी स्लीव की कटिंग करते हैं, तो इसमें क्या होगा, एक स्लीव का प्रिंट तो उल्टा हो जाएगा और एक स्लीव का प्रिंट हमारा सीधा हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया, ये 2 पार्ट में कट कर लिया है इसको। अब हम इसको प्रिंट के अकॉर्डिंग रखेंगे। जैसे इस डायरेक्शन में फ्लावर जा रहे हैं तो इसी डायरेक्शन में हमने दूसरे पार्ट के भी फ्लावर करने हैं। ये दोनों पार्ट मैंने सेम कट किए हैं, 19 इंच के हैं। और उसके बाद इनकी चौड़ाई कितनी है वो अभी मैं आपको बता देती हूँ। तो इसको मैंने देखिए इसके ऊपर इस तरीके से रख लिया है। ये प्रिंट हमारे इसी डायरेक्शन में दोनों हमने कर लेने हैं, ये आपने ध्यान रखना है। और अब हम इसको एक बार और फोल्ड करेंगे, तो इस तरीके से हमारा ये 4 फोल्ड हो जाएगा। अब इसमें से हम अपनी स्लीव की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम ½ इंच ऊपर की साइड निशान लगा देंगे, क्योंकि ये हमारा सिलाई में जाएगा, कंधी में दबेगा। उसके बाद हमारी स्लीव की जो लेंथ है वो है 17 इंच। 17 इंच यहाँ निशान लग गया, ये हमारा आगे से फोल्ड हो जाएगा। इस निशान को हम एक बार सीधा कर लेंगे। ये हमारा सीधा हो गया। अब यहाँ से हमने स्लीव को डाउन कितना करना होता है, तो ये हम इस साइज में करेंगे, 3.5 इंच इसको डाउन करेंगे और इस निशान को भी सीधा कर लेंगे। तो यहाँ से हम अपना आर्म होल कितना लेते हैं, आर्म होल हम किस तरीके से लेते हैं, आर्म होल लेते हैं हम जो हमारी बस्ट के लिए हमने निशान लगाया था 38 पे। तो 38 जो हमने किया था इसको हमने 5 से डिवाइड कर देना है। जो हमारी बस्ट है उसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे। कोई भी साइज हो, 40 है तो उसको 5 से डिवाइड कर दो, जितना भी आपका आता है। तो ये हमारा लगभग आएगा 7.5 से 1 सूत ऊपर आएगा। जो ये पॉइंट है हमारा यहाँ आएगा, ये यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे। यहाँ से हम अपनी मोहरी का निशान लगाएंगे। मोहरी है हमारी 5.25 इंच, क्योंकि गोलाई में 10.5 इंच है तो इसका हाफ हो जाएगा 5.25 इंच। और 1.5 इंच हम यहाँ से एक्स्ट्रा ले लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। अब इस निशान को इसके साथ हम मिला देंगे। आप चाहो तो सेपर पट्टी से भी मिला सकते हैं, जिससे हम पैंट की कटिंग करते हैं। अगर आप सेपर पट्टी से नहीं मिला रहे तो आप क्या करें, जब सिलाई लगाएं तो हल्की हल्की यहाँ से गोलाई दे दें। यहाँ से आप हल्की हल्की गोलाई देते चलेंगे तो आपकी स्लीव की जो फिटिंग है वो अच्छी आएगी। उसके बाद ये मार्क को हम यहाँ मिला देंगे। ये हो गया। अब यहाँ से जो हमने यहाँ से लगभग 1.25 इंच तक आपने इसको सीधा रखना है। उसके बाद आपने अपनी स्लीव की गोलाई देनी स्टार्ट करनी है। इस तरीके से ये हमने गोलाई दे दी। अब हम जो फ्रंट आर्म होल की छटाई करते हैं उसका भी निशान लगा लेते हैं। ½ इंच अंतर की साइड एक निशान लगाएंगे और सेम ऊपर से थोड़ा सा सीधा रखेंगे और उसके बाद हम इसको यहाँ से इस तरीके से मिला देंगे। ये हमारे फ्रंट आर्म होल की गोलाई का निशान हो गया। ये हमारा बैक आर्म होल हो गया। अब हम पहले इसकी बैक आर्म होल के अकॉर्डिंग कटिंग करेंगे। ये हमने कट कर दिया। अब हम एक कट यहाँ लगा देंगे, आगे से जो फोल्ड करना है हमने स्लीव को, और एक कट हम यहाँ लगाएंगे जहाँ से हमारी सिलाई आएगी। तो ये हमने कट लगा दिया। अब हम अपनी स्लीव को खोलेंगे।
इस तरीके से हमने 2 पार्ट उठा लेने हैं, 2 पार्ट इधर आगे 2 उठा लेने हैं और इसकी हमने छटाई कर देनी है। ये हमारी स्लीव की छटाई हो गई है इस तरीके से। अब एक कट हम ऊपर शोल्डर की तरफ लगा देंगे ताकि जब हम इसको कुर्ती में अटैच करें तो हमें सेंटर पता रहे। तो इस तरीके से हमारी स्लीव की भी कटिंग कंप्लीट हो गई है। तो ये थी हमारी कुर्ती की कटिंग की वीडियो। कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।